हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है वाईडी के एडिटोरियल क्लास में। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल। आज सुबह के फर्स्ट एडिटोरियल से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। बूस्टिंग कॉन्फिडेंस इसका टाइटल है। देखिए आर्टिकल लिखा हुआ है कैसे इंडिया एक ऐसा कंट्री बन गया है जो दुनिया भर को वैक्सीन बांट रहा है ना, और वो दुनिया जहाँ पे वैक्सीन की बहुत कमी है। अच्छा लिखा हुआ है पर सिंपल है एकदम। आज के आर्टिकल में आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए मैंने इसमें बहुत सारे ग्रामर रूल्स डाल दिए हैं, है ना। तो आप हर लाइन में देखेंगे बहुत सारे ग्रामर रूल्स नए नए, और वोकैब को सभी ग्रामर रूल्स और सारी वोकैबलरी जो इस आर्टिकल में आप सीखोगे इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करनी है। ये एक हैंडमेड क्विज़ है क्लोज टेस्ट का। आपको पता लगे आपने कितना सीखा है ना इस क्विज़ के जरिए। ज़रूर से इसको ट्राई दें। वीडियो के लास्ट में इसका सोल्यूशन करवाऊंगा लाइव। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे बूस्टिंग कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो आप जानते हैं ना, भरोसा, कॉन्फिडेंस, अपने आप में विश्वास। और बूस्ट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को एनकरेज करना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना ना, पुश करना। तो कह रहे बूस्ट करना है हमें कॉन्फिडेंस को, अपने आप में आत्मविश्वास को। अब देखो किसकी बात कर रहा है। कह रहे ऑन नीड फॉर एफिशिएंट यूज़ ऑफ कोविड-19 वैक्सीन स्टॉक्स। बात हो रही है उस ज़रूरत की जो एफिशिएंट यूज़ का है, सही तरीके से असरदार इस्तेमाल का है। और किसका भाई? कोविड-19 के वैक्सीन के स्टॉक का। तो कह रहा है इंडिया के पास पूरी दुनिया का स्टॉक है कोविड-19 की वैक्सीन का। बस हमें ज़रूरत है इसको एफिशिएंट तरीके से यूज़ करने की, ताकि उन लोगों को मिल सके जिनको वैक्सीन नहीं मिल रही है। चलिए इसके टाइटल पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे, मालूम चले किस बारे में लिखा हुआ है। लेकिन उससे पहले सभी लोग वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर दें। आपके लाइक्स की वजह से ही वीडियोस को बनाने का मोटिवेशन मिलता है मुझे, है ना। चलिए, कह रहे द गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट द अवेलेबल स्टॉक्स ऑफ वैक्सीन्स आर यूज्ड एफिशिएंटली। ये बिल्कुल ही सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन इसमें एक टेढ़ा वाला ग्रामर रूल है। पहले ध्यान से सेंटेंस को समझें। कह रहे सरकार को इंश्योर करना चाहिए। इंश्योर तो जानते हैं ना, किसी चीज़ की गारंटी लाना, किसी चीज़ को पक्का करना। कह रहे सरकार को पक्का करना ही चाहिए इस चीज़ को, दैट वो ये चीज़ कि जो अवेलेबल स्टॉक्स हैं, जो अवेलेबल माल है हमारे पास वैक्सीन का, उसको यूज़ किया जाता है एफिशिएंट मैनर में, असरदार तरीके से। समझ गए ना। तो सरकार को इस चीज़ को पक्का करना ही चाहिए, वैक्सीन सारी की सारी स्टॉक को हम असरदार तरीके से यूज़ करें। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ देखो आप, गवर्नमेंट की वर्ब है शुड इंश्योर, दैट कंजंक्शन के बाद नया सब्जेक्ट आया अवेलेबल स्टॉक्स, उसकी वर्ब है आर यूज्ड पैसिव वॉइस में। देखने वाली चीज़ इसमें यह है, अगर यही सेंटेंस आपके एग्जाम में सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाए ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे इंप्रूव करना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे इंप्रूव करेंगे आप। देखो हमारे पास एक छोटा सा रूल है प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड का। ये मूड क्या कहता है? ये मूड कहता है कि अगर ऐसे वाले एडजेटिव्स नेसेसरी, एसेंशियल, इंपरेटिव, बाइंडिंग, चारों का मतलब होता है जरूरी, और ऐसी वाली वर्ब्स डिमांड, वांट, सजेस्ट, रेकमेंड, सजेस्ट, ये 2 बार लिख दिया मैंने, इंश्योर, ये सारी वर्ब्स भी होती हैं किसी चीज़ को जरूरी बनाना, है ना। ऊपर वाले एडजेक्टिव भी जरूरी के हैं और वर्ब भी। जैसे कोई डिमांड है तो जरूरी चीज़ है, उसकी डिमांड हो रही है, रेकमेंड कर रहे हैं आप, है ना, इंश्योर कर रहे हैं। अगर ये वाले वर्ब्स आपको किसी भी क्लोज में दिख जाएं और उसके बाद लगा हुआ मिल जाए दैट, तो अगला जो क्लोज आएगा उसमें प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड आप ट्रिगर करवा सकते हैं। समझ गए ना। करवा सकते हैं का मतलब क्या है? अगर आपने करवा दिया तो सेंटेंस इंप्रूव हो जाएगा, अगर नहीं करवाया तो सेंटेंस सही है। इंप्रूवमेंट के टाइम आपको यूज़ करना है प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड को। अब देखो ये क्या भला है प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड, ध्यान से समझें। ये कुछ भी नहीं है, सेंटेंस को आपको शुड से बनाना है और शुड को निकाल देना है शुड से सेंटेंस को बना के। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ, है ना। द चाइल्ड वॉन्ट्स दैट फादर बाइज अ चॉकलेट फॉर हिम। चाइल्ड चाहता है, बच्चा ऐसा चाहता है कि पापा उसके लिए एक चॉकलेट बाय करें, है ना, पापा खरीद करके लाएं, रोज़ उसके लिए लाएं। अब देखो दिक्कत क्या है, वांट लग गया ना और दैट भी लग गया। अगर ऐसा है तो ये सेंटेंस को इंप्रूव किया जा सकता है, गलत नहीं है, लेकिन इंप्रूवमेंट में ये सेंटेंस क्वेश्चन बन के आएगा। अब इंप्रूव कैसे करें? ये बायस को है ना, आप शुड बाय लिख दें। क्या लिख दें? शुड बाय। शुड के बाद आप जानते हैं हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना। अगर ऐसा है तो मैं इसको शुड बाय लिख के सेंटेंस को सही कर दूंगा। अब ध्यान देना, प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड का पहला स्टेप है शुड से सेंटेंस को बनाएं, और दूसरा स्टेप है शुड को निकाल दें। अब बचा क्या? दैट फादर बाय अ चॉकलेट फॉर हिम। बस यही है प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड।
अगला देखो, द एंग्री मॉब डिमांडेड दैट द क्रिमिनल मे बी हैंग्ड। एंग्री मॉब ने डिमांड किया, गुस्से वाली भीड़ ने डिमांड किया कि जो कसूरवार है, क्रिमिनल है, उसको टांग दिया जाए, है ना, उसको हैंग कर दिया जाए। क्या करना है मुझे? डिमांड को मैंने देखा, दैट को मैंने देखा, यहाँ पे मुझे शुड से इस सेंटेंस को बनाना है। द क्रिमिनल, अब मे की जगह लगा दो शुड बी हैंग्ड। अब देखो ये तो पहला स्टेप था, शुड भी आपने लगाया, ये तो पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या बोलता है? शुड को इनविजिबल कर दो। अब ये बन गया प्रेजेंट सब्जेंटिव मोड, शुड नहीं आएगा, समझ गए ना। द क्रिमिनल बी हैंग्ड, समझ गए। ध्यान देना, यहाँ फादर के बाद में बाय लिखा हुआ है। कुछ लोग पूछेंगे सर बाय क्यों नहीं आया? अरे मेरे भाई यही प्रेजेंट सब्जेंटिव मोड है, वर्ब का बे इन्फिनिटिव आएगा, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी पढ़ाओ, बस यही होता है प्रेजेंट सब्जेंटिव मोड, है ना। शुड को निकाल दो और जो बच जाए वो लग जाएगा प्रेजेंट सब्जेंटिव मोड में। इंग्लिश बहुत आसान है अगर लॉजिक से सीखी जाए, लॉजिक मैं आपको सिखा रहा हूँ, है ना। अब सभी के सभी लोग इस सेंटेंस को अभी प्रेजेंट सब्जेंटिव मोड लगा के ट्रिगर करेंगे और कमेंट्स में डाल के मुझे बताओ कैसे इसको लगाएंगे आप प्रेजेंट सब्जेंटिव मोड, है ना। चलो अब मैं आपको एक समरी दे रहा हूँ, समरी में पता लगेगा आपको किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि दुनिया के पास वैक्सीन है नहीं, बहुत लोग इंडिया के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि आप हमें भी वैक्सीन दो, जैसे भी कनाडा से रिक्वेस्ट आई ट्रिड्यू की, है ना। तो हमारा कंट्री, हमारा एडिटोरियल क्या कह रहा है कि आपके पास, इंडिया के पास बहुत सारी वैक्सीन्स है, पूरी दुनिया को आप वैक्सीन दे सकते हो, तो आपको इस स्टॉक्स का अच्छे से इस्तेमाल करना है। अपने देश के अंदर जिन लोगों को वैक्सीन के ऊपर डाउट्स हैं उनके डाउट्स को दूर करें, सही इन्फॉर्मेशन को सबके सामने पब्लिश करें और दुनिया भर में अपनी धाक को जमाएं, इस वैक्सीन के जरिए इसको अच्छे से एक्सपोर्ट भी करें, समझ गए ना। बस यही आज की इसकी समरी है। एडवाइस कर रहा है सरकार को, कह रहा है बहुत सारा स्टॉक है, अच्छे से इस्तेमाल करना, सबके पास वैक्सीन नहीं है, सारी दुनिया वैक्सीन के लिए भूखी है। अब आ जाओ शुरू कर देंगे आर्टिकल को। शुरू करने से पहले वही चीज़ जो मैं हमेशा बताता हूँ, अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, अगले 4-6 महीने में एग्जाम देने हैं सारे के सारे, इंग्लिश सेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा करने के बाद अभी जाना है चैनल के होम पेज पे और कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट को शुरू करना है आज से ही। 2 वीक्स में अगर आपने 30-32 वीडियोस पूरी कर ली, आपका इंग्लिश में गेम रातों रात चेंज हो जाएगा, है ना। सारा का सारा मैं लॉजिक के साथ इंग्लिश को बताता हूँ, आप यहाँ से सीख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब लोग सीखें इसको। इसी के नीचे आपको मिलेगी पेड कंटेंट की 2 प्लेलिस्ट, एक बैंकिंग की, एक एसएससी की। हर वीक इनमें वीडियोस आ रही हैं, 60 वीडियोस हो चुकी हैं। आप इन वीडियोस को देख करके सीख सकते हैं एग्जाम में फटाफट मार्क्स कैसे बूस्ट करने हैं, ठीक है। इन वीडियोस को देखने के लिए आप मुझे ज्वाइन करें एज अ मेंबर। ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन बटन पर प्रेस करें और अपना कंट्रीब्यूशन दें, छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। इस वीडियो में बताया गया जिनके कार्ड्स काम नहीं कर रहे हैं कैसे ज्वाइन करना है ना। चलिए, करे द डाउनवर्ड ट्रेंड in fresh coronavirus infections in India continues to inspire confidence that the pandemic is on the wane। कह रहे जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड जो ट्रेंड है, जो रुझान है नीचे गिरता हुआ, अच्छा किस में भाई? फ्रेश कोरोना वायरस इन्फेक्शन में, नए कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में। और कहाँ पे? इंडिया में, भारत में। कह रहा है ये जो ट्रेंड है ये अभी भी जारी है, इंस्पायर करना कॉन्फिडेंस को, ये अभी भी जारी है, उकसाना आत्मविश्वास को। अच्छा कौन सा कॉन्फिडेंस? दैट वो ये कि जो ये पैंडमिक है, जो ये महामारी है, ये ऑन द वेन है, अब ये खत्म होती जा रही है, समझ गए ना। तो कह रहे आने वाला जो ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड, एक ही भरोसे को जगा रहा है सबके मन में कि बीमारी तो अब चली गई, ऑन द वेन है, बस खत्म ही होने वाली है। अब आ जाओ सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ें। ये ब्लू कलर में जितने भी वर्ड्स हैं सभी के सभी सब्जेक्ट्स हैं, और पिंक कलर में सभी के सभी वर्ब्स हैं इस किसी भी सेंटेंस की। येलो कलर में मिलेंगे आपको स्पेशल वर्ड्स, ब्लैक कलर में मिलेंगे आपको ग्रामर रूल्स, है ना। इसी तरीके से मैंने कलर दिया हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ना पहला आपका काम है। रात वाली ट्रांसलेशन की वीडियो में भी मैंने यही सिखाया था, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी आपको यही करना होता है ना। डाउनवर्ड का मतलब है नीचे की तरफ, अपवर्ड का मतलब है ऊपर की तरफ, है ना। अप मतलब ऊपर, वर्ड मतलब तरफ। तो इंक्रीज होती हुई चीज़ अपवर्ड, नीचे आती हुई चीज़ डाउनवर्ड। ऑन द वेन, इस वर्ड को तोड़ के समझें। वेन का मतलब होता है भाटा। आपने ज्वार भाटा सुना है ना, टाइड एंड एब। तो टाइड मतलब जब लहर चढ़ती है, भाटा मतलब एब जब लहर उतरती है। जब कोई चीज़ ऑन द वेन होती है तब वो चीज़ उतर रही होती है, डिक्लाइन कर रही होती है, रिसीड कर रही होती है, एवेट कर रही होती है, और 2 फ्रेजल वर्ब्स हैं, टेपर ऑफ कर रही होती है, पीटर आउट कर रही होती है। ये सभी के सभी फ्रेज एक ही बात को बताते हैं, किसी चीज़ का धीमे धीमे नीचे आना, है ना। लास्ट वाली दोनों फ्रेजल वर्ब्स को ध्यान से देखना, बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, किसी चीज़ के नीचे गिरने को बताती हैं, टेपर ऑफ, पीटर आउट। चलिए आगे बढ़े। केरल डेली न्यू केसेस फेल
बिलो 10,000 फॉर द थर्ड टाइम दिस मंथ। कह रहा है रोज के आने वाले नए केस जो है ना गिर गए, फेल हो गए। और किसके नीचे भाई? 10,000 के नीचे तीसरी दफ़ा इस मंथ में, दिस मंथ। तो तीसरी दफ़ा ऐसा हुआ है कि रोज आने वाले केस 10,000 से जो है नीचे निकल के आए हैं। सेंटेंस सिंपल सा है, कुछ देखने वाला इसमें है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इंडिया टैली इज नाउ 10.9 मिलियन केसेस and fresh reported fatalities were recorded below 100 for the 8th time this month according to health ministry data। कह रहे इंडिया की जो टैली है, इंडिया का जो टोटल है अभी सम है ना, कह रहे अब वो हो गए 10.9 मिलियन केसेस, लगभग कितने करोड़? 1.1 करोड़ केस है ना। कह रहा और जो फ्रेश रिपोर्टेड फैटेलिटीज़ हैं और जो नई नई रिपोर्ट हुई मौतें हैं, फैटेलिटी मतलब मौतें, वो रिकॉर्ड की गई 100 से नीचे 8वीं दफ़ा 8 टाइम इस महीने में, इस महीने के अंदर। समझ गए ना। और ये किसके हिसाब से है? हिसाब से है अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्ट्री डेटा के। सिंपल सा सेंटेंस है, ज़्यादा कुछ देखने वाला है नहीं। केस कम हो गए हैं, मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, और मौतें 100 से भी कम हो रही हैं। 8वीं दफ़ा इस महीने में हुआ है ऐसा किसी भी दिन। देखने वाले वर्ड्स, टैली मतलब जोड़, फैटेलिटी का मतलब है मौतें। इससे एक मिलता जुलता वर्ड है कैजुअलिटी। क्लोज टेस्ट में अगर आपसे पूछा जाए तो कुछ कैजुअलिटी जो है ना उसमें मौतें और इंजरीज दोनों होती हैं। फैटेलिटी का मतलब है सिर्फ मौतें, कैजुअलिटी का मतलब है डेथ्स और साथ में चोटिल लोग, इंजरीज भी आएंगी, है ना। कह रहा ऑन जनवरी 1 देयर वर अराउंड 20,000 फ्रेश इन्फेक्शंस विच फेल टू अबाउट 11,000 बाय द एंड मंथ एंड। कह रहे जनवरी 1 को वहाँ पे थे लगभग 20,000 नए इन्फेक्शंस, और कह रहे जो कि गिर गए लगभग 11,000 तक मंथ के अंत तक, है ना। मंथ एंड तक आते आते 20,000 से 11,000 हो गए। सिंपल सेंटेंस है। देर आपको मालूम है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसके बाद में जो वर्ब आई है उसका सब्जेक्ट वर्ब के बाद में रखा है। तो 20,000 केसेस के लिए वर लगाया गया। अगर एक केस होता तो हम यहाँ पे वर्ब्स को लगाते हैं ना। देर को हमेशा ध्यान रखें। चलिए अगला सेंटेंस थोड़ा सा टेढ़ा है, ध्यान से देखना है ना, नई स्ट्रक्चर है। शुड दिस शार्प डिक्लाइन कंटिन्यू फॉर दिस मंथ टू देन इट वुड बी अ ट्रूली प्रोपिशियस टर्न ऑफ इवेंट्स। कह रहे अगर ऐसा शार्प डिक्लाइन कंटिन्यू किया, अगर ऐसी तीखी गिरावट आती रही, कंटिन्यू रही इस महीने में भी, तो ये हो जाएगा, इट वुड बी वास्तव में एक बहुत ही फेवरेबल मौका या टर्न ऑफ इवेंट्स। समझ गए ना। तो कह रहे अगर यही चलता रहा इस महीने में भी केस कम आए तो ज़रूर ही एक फेवरेबल कंडीशन इंडिया के लिए बनने वाली है आने वाले वक्त में। अब आ जाओ सेंटेंस में, पहले वर्ड्स देखेंगे फिर ये स्ट्रक्चर बताऊंगा शुड वाली, है ना। देखो ध्यान से, टर्न ऑफ इवेंट्स, घटनाओं में एक मोड़, हिंदी में बोलते हैं घटनाओं में आने वाला एक मोड़, है ना। तो एक मोड़ आ जाएगा कोविड की घटनाओं में। प्रोपिशियस, हर वो चीज़ प्रोपिशियस है जो फुल ऑफ प्रोमिसेस है, जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, है ना। इसके लिए वर्ड होता है फेवरेबल, जो आपके लिए सही हो। ऑस्पिशियस भी बोल सकते हैं, इसका मतलब है शगुन भरा। ऑस्पिशियस मतलब शगुन भरा, अच्छे शगुन के साथ। अब आ जाओ सेंटेंस में शुड कैसे लगा हुआ है ना, इसको देखते हैं। देखो ये सब मैं करवा चुका हूँ आपको ग्रामर सीरीज़ में। अगर आपको लगे मैं नए कॉन्सेप्ट कैसे सीखूं सर, तो पहले ग्रामर सीरीज़ को हाथ जोड़ के विनती है पूरा कर लें, है ना। अब देखो ध्यान से, ये है फर्स्ट कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म। अब ये क्या बोला है भाई? फर्स्ट कंडीशनल आपने मेरे साथ सीखा है बड़े अच्छे से। फर्स्ट कंडीशन का मतलब होता है एक रियल पॉसिबिलिटी फ्यूचर की। इसकी एक ही कंडीशन है, इफ़ के साथ में V1 आएगी, और एक्टिव टेंस में विल के बाद में लास्ट बाद में बेनिफिटिव आएगा, और पैसिव टेंस में विल के साथ में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखो ये दोनों सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं। इफ़ यू विल पे मी, आई विल या वुड या मे या शैल, कोई भी मॉडल यहाँ पे लगा सकते हो, है ना। इफ़ यू विल पे मी, आई विल शैल मे शुड प्रमोट योर कंपनी। अगर तुम मुझे पैसे दोगे, पे करोगे, तो तुम्हारी कंपनी को प्रमोट करूँगा। समझ गए, सिंपल सा सेंटेंस है। दिक्कत क्या है, इफ़ के साथ में कभी भी विल नहीं आता, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशनल ट्रिगर हो जाएगा। मैं लिख दूंगा विल को निकाल के पे मी। इफ़ यू पे मी, आई विल वुड मे शैल प्रमोट योर कंपनी। यहाँ पे कुछ भी लगा दो, वैसे लगता है विल, ज़्यादातर लगेगा विल, बाकी कुछ भी लगा हो सकता है ना। वैसे ही इफ़ यू विल पे मी, अब देखो इस वाले सेंटेंस को मैंने पैसिव में लिख दिया है। योर कंपनी विल वुड मे शैल बी प्रमोटेड बाय मी। मैं इन सबको निकाल ही देता हूँ, है ना। आप खाली विल से समझ लो, बाकी भी लग सकते हैं। तो योर कंपनी विल बी प्रमोटेड बाय मी, ये दोनों ही सेंटेंस फर्स्ट कंडीशनल के हैं। पहले के अंदर जो रिजल्ट है वो एक्टिव में है, दूसरे में रिजल्ट पैसिव में है ना। अब ध्यान देना, फर्स्ट कंडीशनल की एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म भी है। अब ये कौन सी फॉर्म है? इसमें से इफ़ को निकाल दो और शुरू में लगा दो शुड को।
समझ रहे हो? इफ़ को निकाल दो, शुरू में लगा दो शुड को, और वैसे यहाँ से इफ़ को निकाल दो और शुरू में लगा दो शुड को। शुड यू पे मी आई विल प्रमोट योर कंपनी, और शुड यू विल पे मी योर कंपनी विल बी प्रमोटेड बाय मी। वैसे यहाँ पे हुआ है शुड दिस शार्प डिक्लाइन कंटिन्यू फॉर दिस मंथ टू देन इट वुड बी ए ट्रूली प्रोस्पिशियस टर्न ऑफ इवेंट्स, है ना। तो मैं इसको बोल सकता हूँ इफ़ दिस शार्प डिक्लाइन कंटिन्यूज फॉर दिस मंथ टू, है ना। उसी को अल्टरनेटिव फॉर्म हमने बना दिया। सिंपल कॉन्सेप्ट है, लॉजिक से समझा रहा हूँ, बस शुड लगा के इफ़ को निकाल देना है। आपका फर्स्ट कंडीशनल का सेकंड फॉर्म अल्टरनेटिव फॉर्म आपने बना दिया। ध्यान रखना यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव ही आएगा, चाहे यहाँ पे ही लगा होता उस केस में भी पे ही लिखना था, पेस को नहीं लिखना था। चलिए आगे बढ़े। कह रहे सो फार अराउंड 8.2 million doses of vaccines have been delivered, administered to healthcare workers and some frontline workers, though this is still below the first lot of 16.5 million doses of Covishield and Covaxin that the government commissioned from their manufacturers. सिंपल सेंटेंस है। कह रहे सो फार अभी तक लगभग 82 लाख डोजेस वैक्सीन की एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं। देखिए किसी वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने का मतलब है सुइयाँ लगाना, समझ गए ना। वैक्सीन के जो टीके लगाना, वैक्सीन की सुई को गोदना। कह रहे अभी तक इतनी सुइयाँ लगा दी जा चुकी हैं हेल्थ केयर वर्कर्स को और कुछ फ्रंट लाइन वर्कर्स को। फ्रंट लाइन कौन होते हैं? पुलिस वाले हैं, सफाई वाले हैं, है ना, म्यूनसिपलिटी वाले हैं, जो फ्रंट लाइन में रहते हैं, सबसे आगे आके हमें सेवाएं देते हैं। तो कह रहे अभी तक इनको वैक्सीन लग गई हैं 82 लाख लोगों को। कह रहा है हालांकि ये अभी भी नीचे है 82 लाख का आंकड़ा उस पहले लॉट से जो था लगभग 16.5 मिलियन डोजेस का इन दोनों वैक्सीन की, जिनको सरकार ने कमीशन किया था, जिनको सरकार ने ऑर्डर किया था इन वैक्सीन्स के मैन्युफैक्चरर से, इनके निर्माताओं से। समझ गए? सिंपल सेंटेंस है। इतनी लग गई हैं, इतनी अभी लगनी है, मतलब टोटल है, अभी भी काफ़ी बाकी हैं, इतनी हमारे पास टोटल ऑर्डर की हुई हैं। अब आ जाओ सेंटेंस पे देखने वाली चीज़। वैक्सीन को एडमिनिस्टर करना आप समझ गए हैं, सुइयाँ लगाना। फ्रंट लाइन जो सबसे आगे रहे, इसका एक सिनोनिम है वैनगार्ड। वैनगार्ड आर्मी की वो बटालियन होती है जो सबसे आगे रहती है, गोली को झेलती है। वैसे ही सफाई कर्मी, म्यूनसिपैलिटी वाले, पुलिस वाले भी हमारे लिए यही काम करते हैं ना। जेनिटर मतलब सफाई कर्मी, जेनिटर। कमीशन वर्ड के दो मीनिंग है, एक ऑर्डर को प्लेस करना या किसी चीज़ को आने के बाद काम पे लगा देना। अगर आपने एक जहाज़ को कमीशन किया है तो जहाज़ को काम पे लगा दिया है निगरानी करने के लिए, और अगर आपने किसी चीज़ को कमीशन किया है किसी दुकानदार से तो वहाँ से आपने उसको ऑर्डर दिया है पाने के लिए, है ना। एक वर्ड दोनों काम करेगा। कह रहा है इंडिया हैज़ ऑल्सो मैनेज टू डोनेट वैक्सीन्स टू नेबरिंग कंट्रीज़। कह रहा है इंडिया ने ये चीज़ भी मैनेज कर ली है कि वैक्सीन डोनेट कर रहा है अड़ोस पड़ोस के देशों को। कह रहा है फॉर नाउ सप्लाई सीम्स टू फार एक्सीड डिमांड with only around half of those enrolled for vaccines showing up for their doses। कह रहा है अभी के लिए फॉर नाउ सप्लाई दिखाई देती है बहुत आगे निकलती हुई, फार एक्सीड करती हुई डिमांड को। और कैसे? विद साथ में ही महज लगभग आधे के उन लोगों के जो एनरोल किए थे, जिन्होंने रजिस्टर किया था वैक्सीनेशन के लिए, उनके शो अप करने के साथ। शो अप करना मतलब निकल करके आना, प्रेजेंट होना, और किसके लिए? अपनी डोज के साथ। तो कह रहे जिन लोगों ने एनरोल किया था ना, जिन लोगों ने अपना नाम लिखवाया था वैक्सीन के लिए, लगभग आधे ही आए हैं डोज लगवाने के लिए। इस वजह से अभी तक सप्लाई जो है डिमांड से बहुत ज़्यादा आगे है। इंडिया के पास वैक्सीन ही वैक्सीन है, लगाने वाले कम है ना। चलो समझ गए सेंटेंस। एनरोल करना मतलब रजिस्टर करना, शो अप करना मतलब किसी काम के लिए अपीयर होना, अराइव होना। जब आप शो अप करते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म में, एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप एग्जाम देने के लिए अपीयर हो रहे हैं ना, अराइव कर गए हैं वहाँ। सैटरडे मार्क्ड 28 days since the first doses of vaccines were administered and time for the first batch of those inoculated to show up for their second dose। देखो कोविड में क्या 2 वैक्सीन लगती हैं, पहले दिन, दूसरी 29वें दिन, है ना, 28 दिन के बाद। बस वही बात कह रहा है। कह रहा है सैटरडे ने मार्क किया, सैटरडे शनिवार बन गया 28वां दिन। और कब से? जब पहली डोज वैक्सीन की एडमिनिस्टर की गई थी, पहली डोज की सुइयाँ गोदी गई थी। और क्या वो टाइम भी बन गया सैटरडे फर्स्ट बैच का उन लोगों के लिए जिनको इनोकुलेट किया गया था कि वो शो अप करें अपने सेकंड डोज के लिए।
समझ गए ना। तो 28 के अंदर सैटरडे के अंदर 28 दिन हो गए थे पहली डोज लगे, और दिन आ गया था वो वाला जब दूसरी डोज उन लोगों को लगे जिनकी पहली हो चुकी है। यहाँ पे इनोकुलेट का मतलब भी वही है जो एडमिनिस्टर करना। देखो, वैक्सीनेट करना, इम्यूनाइज करना, एडमिनिस्टर करना या इनोकुलेट करना, चारों का मतलब है सुई लगाना। देसी भाषा में बता रहा हूँ, है ना। तो जहाँ भी ये वर्ड दिखे समझ जाना किसी के सुई लगाई गई है ना। शो अप वर्ड ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोज वाला कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी जानते हैं, यहाँ पे देम आना चाहिए था अगर ये पार्टिसिपल ना पड़ा होता। इस एडजेक्टिव की वजह से देम को हमने दोज में चेंज कर दिया। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो कंसिडरिंग एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन्स टू दोज अबव 50 एंड दोज यंगर विद कोमोर्बिडिटीज फ्रॉम मार्च। गवर्नमेंट ये भी कंसिडर कर रही है, गवर्नमेंट इस बात पे भी विचार कर रही है कि वो एडमिनिस्टर करे, देखो वही है ना, इनोकुलेट करे, इम्यूनाइज करे, वैक्सीनेट करे या सुई लगाए। तो सरकार ये भी विचार कर रही है कि वो सुइयां लगा दे, वैक्सीन्स लगा दे उन लोगों को जो 50 से ऊपर हैं, और या फिर वो लोग जो जवान हैं पर कई बीमारियां उनको, है ना। जवानी में भी डायबिटीज़ है, जवानी में भी हार्ट की बीमारी है। और कब से? मार्च महीने से। तो मार्च महीने से ऐसा होने वाला है, इन लोगों को भी सरकार सुई लगाने का सोच रही है। अब आ जाओ उसमें देखने वाले वर्ड्स। मेरा आपसे सवाल है, कंसीडरिंग के बाद में एडमिनिस्ट्रिंग कैसे आ गया? अजीब सी स्ट्रक्चर लगेगी देख करके आपको। गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग या गवर्नमेंट इज एडमिनिस्ट्रिंग, कभी भी वर्ब की दो आईएनजी फॉर्म आजू बाजू में नहीं देखी होंगी। पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। इतने में मैं वर्ड्स बता देता हूँ। कोमोर्बिडिटी का मतलब होता है, तोड़ लो इस वर्ड को। को मतलब साथ में, मॉर्बिडिटी का मतलब डिजीज़। जब दूसरी बीमारियाँ साथ में हों, आपको पहले से डायबिटीज़ थी और कोविड भी हो गया, तो डॉक्टर बोलेगा कोमॉर्बिडिटी का केस है, कई बीमारियों वाला कोविड का पेशेंट है। समझ गए ना। कोमॉर्बिडिटी मतलब साथ में दूसरी बीमारियां होना। अब आ जाओ इस कॉन्सेप्ट पे, ऐसा क्यों हुआ। देखो इसका सिंपल सा लॉजिक है, बहुत बार मैंने आपको सिखाया है, याद होना चाहिए आपको, है ना। हमारे पास 25 या 50 कुछ ऐसी वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं जो अपने बाद में हमेशा और हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म लेगी, एक जीरन लेगी एज ए ऑब्जेक्ट। शी एडमिटेड टू स्टील मनी। एडमिट का मतलब होता है किसी चीज़ को मान लेना। उसने मान लिया पैसे चुराना, उसने मान लिया मैंने पैसे चुराए हैं। समझ गए ना। दिक्कत क्या है, अगर मान लिया है ना, एडमिट के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा स्टीलिंग। टू स्टील को निकाल के क्या कर दूंगा, स्टीलिंग। ठीक है। वैसे ही वी हैव कंसीडर्ड टू बाय दिस हाउस। हमने सोच लिया है, कंसीडर कर लिया है इस घर को खरीदने का। कंसीडर वर्ब भी ऐसी ही वर्ब है, लेगी तो बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्या लेगी? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, है ना। अगर ऐसा है तो दोनों को मैंने चेंज कर दिया, बस वैसे ही यहाँ हुआ। गवर्नमेंट भी कंसीडर कर रही है एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन, है ना कि टू एडमिनिस्टर वैक्सीन। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा सभी वर्ब्स कौन सी हैं, तो एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, अलग से रखी है हमने। ये सभी की सभी वर्ब्स हैं, आपको याद हो जानी चाहिए। अभी तक हम इनको 20-25 बार कर चुके हैं पिछले 50 एडिटोरियल्स में, है ना। चलो, इसीलिए बोलता हूँ रेगुलर रहा करो, कब कौन सा रूल किस दिन मैं सिखाऊं आपको पता ही ना लगे, है ना। करे इंडिया इज ऑल्सो लाइकली टू गेट 97 मिलियन डोजेज ऑफ कोविशील्ड बाय जून, हाफ ऑफ देम बाय मार्च। करे इंडिया ये भी लाइकली है, इंडिया ये भी संभावित है कि वो पा लेगा इतनी सारी डोजेस को कोविशील्ड की जून तक, और कह रहा है आधी उनमें से मार्च महीने तक। तो ऐसा भी हो सकता है दोनों महीनों में इंडिया को इतनी सारी डोज मिल जाएं, है ना। सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट पैराग्राफ। कह रहा दिस इज अ फार क्राई फ्रॉम मैनी कंट्रीज वेयर डिमांड फार एक्सीड सप्लाई एंड एक्सपेरिमेंट्स आर अंडर वे टू टेस्ट if different vaccines can be administered as first and second doses so that more people may get at least one dose। अब बता रहा है दुनिया भर में क्या हालत है, हमारे पास तो वैक्सीन ही वैक्सीन, अब दुनिया में दिखा रहा है कैसे वैक्सीन की भुखमरी मची हुई है। कह रहा है दिस इज, ये है एक फार क्राई फ्रॉम। अब इसका मतलब क्या होता है भाई, टोटली डिफरेंट सिनेरियो। फार क्राई फ्रॉम का मतलब है टोटली डिफरेंट सिनेरियो। कह रहे ये है एक बिल्कुल ही अलग सिनेरियो, और कह रहा है मैनी कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज से बहुत सारी, वेयर जहाँ पे डिमांड जो है बहुत आगे निकल गई है सप्लाई से, उनके पास वैक्सीन है 10, लगवाने वाले 10,000, और कह रहा है एक्सपेरिमेंट वहाँ चल रहे हैं टेस्ट करने के लिए इस चीज़ को कि अलग अलग वैक्सीन क्या लगाई जा सकती हैं पहली और दूसरी डोज पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके कम से कम एक डोज।
दूसरी कंट्री के अंदर तो वैक्सीन मिली नहीं उनको, बस बहुत कम वैक्सीन है उनके पास, है ना। और वो टेस्ट भी कर रहे हैं कि पहली डोज तो कोविशील्ड की लगवा दें, दूसरी डोज जो है एक्स्ट्राजेनेका की लगवा दें, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो कवर कर सकें, चाहे मिक्स करके वैक्सीन लगानी पड़े। तो कह रहा है दिस इज़ ए फार क्राई फ्रॉम, समझ गए ना, इस फ्रेज को नोट कर लें। टोटली डिफरेंट सिनेरियो। अंडर वे का मतलब है अंडर डेवलपमेंट, अभी अपने वे में है, अपने रास्ते में है, चल रहे हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स है ना, पूरे नहीं हुए हैं। कह रहा है हाउएवर द डिसअपीयरेंस ऑफ अ पैंडेमिक डज नॉट इक्वेट टू द वैनिशिंग ऑफ द वायरस। कह रहा है हालांकि गायब हो जाने का जो काम है ना इस पैंडेमिक का, डिसअपीयर हो जाने का काम है जो इस महामारी का, ये इक्वेट टू नहीं करता है, ये बराबर नहीं है गायब हो जाने के वायरस के। तो महामारी जा सकती है लेकिन वायरस यहीं पे जिंदा है, आज नहीं तो कल फिर से दूसरा रूप लेके भी नई महामारी को बराबर कर सकता है ना, ला सकता है। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स, डिसअपीयरेंस, अपीयर होना मतलब आना, डिसअपीयर होना मतलब गायब होना, है ना। इसके लिए अपने पास वर्ड है वैनिश होना या एक्सुडस भी बोल सकते हैं। इक्वेट टू, ध्यान देना, इक्वेट टू, अमाउंट टू, इक्वल टू, टेंटामाउंट टू, सबका मतलब है बराबर होना। ये ऊपर वाली दोनों वर्ब्स हैं, नीचे वाले दोनों एडजेक्टिव हैं, ठीक है। इक्वेट टू, अमाउंट टू, इक्वल टू, टेंटामाउंट टू, चारों का मतलब है बराबर होना। इनकी जगह इन चारों में से कोई भी वर्ड लिखा हुआ हो सकता था इक्वेट टू की जगह। कह रहे द रिजल्ट्स of the ongoing serology surveys from ICMR meant to estimate the prevalence of COVID-19 antibodies say that only around 20% of the population has been exposed to the virus। कह रहे जो रिजल्ट्स हैं, जो नतीजे हैं अभी चलते हुए सेरोलॉजी सर्वेस के, सेरोलॉजी सर्वे का मतलब है हमारे खून का सर्वे, पॉपुलेशन में से छोटे छोटे सैंपल लेना और उनके सेरो को, सीरम को सर्वे करना। कह रहे जो रिजल्ट है ना हमारे ब्लड सर्वे के ICMR के द्वारा करवाए गए, इस संस्था के द्वारा, कह रहे जो कि मेंट थे, जिनका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि एस्टिमेट किया जाए प्रेवलेंस को, कोविड-19 की एंटीबॉडीज़ को, कितने लोगों को कोविड-19 की एंटीबॉडीज़ आ गई हैं बॉडी में, है ना। कह रहे जो रिजल्ट्स है ना वो एक ही बात कहते हैं, से दैट, वो ये कि लगभग 21% पॉपुलेशन जो है एक्सपोज्ड हो चुकी है वायरस के सामने। तो इस सर्वे से हमें यही पता लगा है 21% लोगों को भारत में वायरस लग चुका है ना, सही हो चुके हैं वो। मेंट का मतलब होता है आपका क्या मीनिंग है, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। प्रेवलेंस का मतलब होता है आप कितने डोमिनेंट हो, आप कितने प्रचलित हो, है ना। बाकी कुछ देखने वाला है नहीं। रिजल्ट्स की वर्ब है से, 21% पॉपुलेशन की वर्ब है हैज़ बीन एक्सपोज्ड। कर दैट combined with the fact that there is so far no reliable information on the kind of coronavirus variants prevalent in the population means that India can ill afford to be complacent। कह रहा ऊपर वाली चीज़ दैट, ये जो ऊपर वाली बात होगी ना इसकी बात कर रहा है, कह रहा दैट ये वाली चीज़ और कंबाइंड विद, जुगलबंदी में मिल करके, कह रहा कंबाइंड विद, इस फैक्ट के, इस तथ्य के, दैट वो ये कि अभी तक कोई भी रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं है। देयर इज़ नो रिलायबल इंफॉर्मेशन सो फार, अभी तक कोई भी भरोसेमंद जानकारी नहीं है उस काइंड पे, उस प्रकार पे जो है कोरोना वायरस के वेरिएंट्स का, उसके नए प्रकारों का, और जो प्रेवलेंट है, जो प्रचलित हैं पॉपुलेशन के अंदर, लोगों के अंदर। कह रहे ये चीज़ ऊपर वाली इस बात की जुगलबंदी के अंदर है ना, ये वाली चीज़, दैट मीन्स, ये एक ही मीन रखती है, इसका एक ही मतलब है, दैट वो ये कि इंडिया बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता, इंडिया बिल्कुल भी नहीं सह सकता कॉम्प्लेसेंट होना, अपने आप में संतुष्ट हो जाना। समझ गए ना। तो कह रहा है ऊपर वाली बात देख करके ये पता लगा कि 21% को ही हुआ है, अभी भी 79% लोग बाकी हैं। तो इस बात को देख करके, और दूसरी बात ये कि कोरोना के बारे में ज़्यादा कुछ हमें पता नहीं है, इंडिया को संतुष्ट नहीं होना है इस चीज़ को देख करके, दोनों को। समझ गए। देखने वाले वर्ड्स, इल अफोर्ड करना, किसी चीज़ को अफोर्ड ना कर पाना, है ना, बैडली अफोर्ड करना, सह ना पाना किसी चीज़ को। कॉम्प्लेसेंट होना मतलब संतुष्ट होना, इसके लिए एक वर्ड है सेल्फ अश्योर्ड या कंसीटेड। कॉम्प्लेसेंट हो जाते हो ना, आप सोचते हो सब चंगा सी, अब कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक गलत बात है, एक नेगेटिव वर्ड है। कर दो ड्रेडेड वेरिएंट्स सच एज द साउथ अफ्रीकन वन हैव नॉट येट बीन आइडेंटिफाइड इन इंडिया, की म्यूटेशंस, ये वाली और ये वाली, दैट आर नोन टू हेल्प द कोरोना वायरस इवेड एंटीबॉडीज हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया। कह रहा है हालांकि दो जो ये वेरिएंट्स हैं, जो प्रकार हैं बदले हुए, जो है ड्रेडेड, जिनका बड़ा डर है हमें, ड्रेडेड मतलब हर वो चीज़ जो डराने वाली हो, हॉरिफाइंग हो। कह रहे ये भयानक जो वेरिएंट्स हैं, सच है जैसे कि साउथ अफ्रीका से आने वाला साउथ अफ्रीकन वन। कह रहे हालांकि इनको अभी भी आइडेंटिफाई नहीं किया गया इंडिया में,
हालांकि अभी भी किसी को भी ऐसे वेरिएंट्स नहीं दिखे हैं इंडिया के अंदर। की म्यूटेशंस जो हैं बड़ी, फिर भी जो बहुत महत्वपूर्ण म्यूटेशन है, म्यूटेशन का मतलब है चेंज, है ना, पहली वाली ये, दूसरी वाली ये, जो कि जानी जाती हैं हेल्प करने में कोरोना वायरस को कि वो इवेड कर जाए, बच कर निकल जाए हमारी एंटीबॉडीज से, प्रतिरोधक क्षमता से। कह रहे ये म्यूटेशन जो है ना, इनको रिपोर्ट किया गया इंडिया में। समझ गए ना। तो कह रहे खतरनाक वायरस तो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं साउथ अफ्रीका जैसे, फिर भी हमने कई म्यूटेशन देखी हैं, खास करके ये दोनों वाली, जिनकी एक ही खासियत है कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता से भी निकल करके वायरस को छोड़ जाती हैं शरीर में। ये रिपोर्ट हो गई है इंडिया के अंदर। अब आ जाओ सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ें। ड्रेडेड मतलब जो डरा दे आपको, है ना। हेल्प के बाद में चाहे आप इवेड लिखें चाहे टू इवेड लिखें, देखो इवेड का मतलब है बच निकलना, है ना, एस्केप करना। हेल्प एक ऐसी वर्ब है अपने बाद में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव दोनों को ले सकती है। माई फ्रेंड हेल्प मी लर्न इंग्लिश और माई फ्रेंड हेल्प मी टू लर्न इंग्लिश, मेरे दोस्त ने इंग्लिश सीखने में मेरी हेल्प की, दोनों ही सेंटेंस सही हैं। उसी वजह से यहाँ पे हेल्प कोरोना वायरस इवेड लिखा गया है। समझ गए ना, ये ऐसे बनी है स्ट्रक्चर। इसमें देखने वाली एक और चीज़ है, दो के साथ में येट नहीं आता फिर भी येट लगा हुआ है। वो जो येट हम नहीं लगाते हैं ना, वो नए क्लोज की शुरुआत में नहीं लगाते हैं। जैसे आपको की म्यूटेशन से पहले येट नहीं लगाना है, यहाँ नहीं लगा हुआ। ये जो येट है ये दूसरा येट है, इसका मतलब है अभी भी, है ना, ये लग सकता है, यहाँ पे नेट येट नहीं लगाना है। कह रहा है in spite of a consortium of labs analyzing variants such since December, there is no firm indication from the center if the UK variant has been found outside of those with a history of international travel. कह रहे बावजूद in spite of एक कंसोर्टियम के, एक बहुत ही बड़े ग्रुप के, यूनियन के, और यूनियन किसकी भाई, लैब्स की। और कौन सी लैब्स, जो एनालाइज कर रही हैं, विश्लेषण कर रही हैं, और किसका, वेरिएंट्स का। और कब से, दिसंबर से। कह रहे बावजूद इतनी सारी लैब्स के ग्रुप के, कह रहे देयर इज़ नो फॉर्म इंडिकेशन, अभी भी कोई मजबूत इंडिकेशन नहीं है सेंटर की तरफ से, फ्रॉम द सेंटर, अगर जो यूके का वेरिएंट है, यूके में जो म्यूटेशन पाई गई थी वो पाई गई है आउटसाइड ऑफ दोज, उन लोगों से आउटसाइड भी जिनके पास एक हिस्ट्री है इंटरनेशनल ट्रैवल की। देखो यूके में एक बहुत खतरनाक वायरस पाया गया है, जैसे यूके में पाया गया हमने इंटरनेशनल ट्रैवल को बंद कर दिया यूके के साथ, फिर भी इंटरनेशनल ट्रैवल जो करके आए थे उनमें वो वायरस पाया गया। पर अभी तक सेंटर ने ये नहीं बताया कि क्या ये वायरस जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किए यूके से उनमें भी पाया गया है या नहीं पाया गया, है ना। तो कह रहा है अभी भी कोई इंडिकेशन सेंटर से नहीं आई है, बावजूद बहुत सारी लैब्स के इस चीज़ को एनालाइज कर देने के बाद। समझ गए ना। कंसोर्टियम का मतलब होता है एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप, लीग बोल दो, यूनियन बोल दो, है ना। इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है बावजूद, इसको आप डिस्पाइट बिना ऑफ के, डिस्पाइट के बाद में ऑफ ना लगाएं, और नॉट विद स्टैंडिंग भी बोल सकते हैं, है ना। तीनों का मतलब है बावजूद। फॉर्म का मतलब है मजबूत, इंडिकेशन का मतलब है इशारा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है हाउएवर द गवर्नमेंट्स मैसेज टू नॉट बी कंप्लेसेंट एंड कंटिन्यू टू अडहेयर टू मास्क यूज इज इन राइट साइंटिफिक स्पिरिट गिवन द अनसर्टेनिटी अबाउट वायरस इवोल्यूशन। कह रहा है हालांकि सरकार का जो मैसेज है ना होने का, कंप्लेसेंट, ये वर्ड ऊपर आ चुका है कंप्लेसेंट, है ना, अपने आप से संतुष्ट हो जाना। कह रहा है हालांकि जो सरकार का मैसेज है कि कंप्लेसेंट ना हो और जारी रखें अडहेयर टू करना, स्ट्रिक्टली फॉलो करना मास्क के यूज़ को। कह रहे ये जो मैसेज है ना, ये बिल्कुल सही साइंटिफिक स्पिरिट में है, विज्ञान के हिसाब से बिल्कुल सही भावना से है। और किस बारे में भाई, क्यों, कह रहे देखते हुए गिवन इस चीज़ को, इस अनिश्चितता को, अनसर्टेनिटी को, जो है वायरस के इवोल्यूशन के बारे में, वायरस की डेवलपमेंट के बारे में। हमें पता नहीं है वायरस कब अपना रूप चेंज कर लेगा और हम मास्क हटाएं और फिर हमारे अंदर घुस जाए, है ना। तो कह रहे सरकार का मैसेज बिल्कुल ठीक है, जब तक दवाई भी और दवाई के साथ में कड़ाई भी, है ना, ये कंप्लेसेंट नहीं होना है, मैसेज बिल्कुल सही है। इसमें देखने वाले वर्ड्स, इवोल्यूशन मतलब डेवलपमेंट, कंप्लेसेंट आप देख चुके हैं, अपने आप से सेटिस्फाई हो जाना, अडहेयर टू, अबाइड बाय, कंप्लाई विद, तीनों का मतलब एक ही है, किसी चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। ध्यान देना इनके बाद में जो प्रेपोजिशन है ना फिक्स है, काउंटलेस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इन तीनों फ्रेज के ऊपर। अडहेयर के बाद में बाय लगा देगा, अवॉइड के बाद में विद लगा देगा, कंप्लाई के बाद में टू लगा देगा, है ना, मत करना ऐसा, ऐसे लगेंगे, ध्यान करें इनको। कह रहे कंसीडरेबल हेजिटेसी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट एज एविडेंस इन छत्तीसगढ़। कह रहे अभी भी बहुत ज़्यादा हेजिटेंसी, हेजिटेंसी का मतलब है
किसी चीज़ को लेकर के संकोच, वैक्सीन हेजिटेंसी की बात कर रहा है। कह रहा है अभी भी बहुत ज़्यादा संकोच जारी है, कंटिन्यू है, एग्जिस्ट करना, मौजूद होना, जैसा कि एविडेंस भी किया गया, जिसके सबूत भी मिले छत्तीसगढ़ के अंदर। अभी भी देश में बहुत लोग वैक्सीन लगवाने से हेजिटेंट हैं, अभी भी संकोच कर रहे हैं ना। छत्तीसगढ़ से हमें मालूम चला, वहाँ के एग्जाम्पल से। कंसीडरेबल मतलब जो चीज़ सिग्निफिकेंट हो, कंसीडर करना ही पड़े, बहुत बड़ी मात्रा में हो, है ना, सब्सटेंशियल हो। हेजिटेंसी मतलब संकोच वैक्सीन को लेकर के। कह रहा द सेंटर शुड वर्क ऑन फर्निशिंग एफिकेसी डेटा ऑन कोवैक्सीन एज वेल एज इम्प्रूविंग पब्लिक कॉन्फिडेंस। कह रहा सेंटर को काम करना चाहिए फर्निश करने पे, देने पे। फर्निश करना मतलब ला करके देना, ला करके देने पे असर होने के डेटा को, वैक्सीन कितनी असरदार है ना, और किसके ऊपर, कोवैक्सीन के ऊपर, और साथ ही साथ इम्प्रूव करने पे पब्लिक के कॉन्फिडेंस को। तो सरकार को दोनों ही काम करने ही चाहिए। कह रहा है और कैसे करना है, इन वेज, उन तरीकों में, दैट द अवेलेबल स्टॉक्स ऑफ वैक्सीन कैन बी एफिशिएंटली यूज्ड। जो अवेलेबल स्टॉक है इस वैक्सीन का, उसको सही तरीके से यूज़ किया जा सके, है ना। सरकार जब ये डेटा दे देगी कोवैक्सीन का, लोग इसको लगवाना भी शुरू करेंगे और इसको इंपोर्ट भी करेंगी दूसरी कंट्रियाँ। तो अगर सही से आप डेटा दे दो, आज ही पब्लिक का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और हमारा सारा स्टॉक जो है ठिकाने लग जाएगा, ढंग से उसको बेच पाएंगे और लोगों को भी लगा पाएंगे। सिंपल एडिटोरियल, आई थिंक समझ गए होंगे। बहुत सिंपल था आज का, है ना। थोड़ा फास्ट प्रोसेस किया मैंने, लेकिन आपको क्विज़ में थोड़ा सा चैलेंज मिलेगा, है ना। क्विज़ थोड़ा सा अच्छा बनाया मैंने लेवल का। जिन लोगों को वीडियो लंबी लगे, क्विज़ को यहाँ पे स्किप कर दें, वीडियो आपके लिए छोटी हो जाएगी, है ना। द हिस्ट्री ऑफ वॉर्स हैज़ शोन अस दैट इट इज़ इम्परेटिव दैट अ कंसोलिडेशन ऑफ नेशंस, इन चारों में से एक, एंड इन चारों में से एक, टूवर्ड्स वर्ल्ड पीस। जो हिस्ट्री है वॉर्स की, जो जंगों की हिस्ट्री है ना, आज तक जो लड़ाइयाँ हुई हैं उनका जो इतिहास है, उसने हमें दिखाया है इस चीज़ को, दैट वो ये कि ये बड़ा ही ज़रूरी है, इम्परेटिव है। ध्यान रखना, इम्परेटिव लगते ही प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड आएगा दैट के बाद, है ना। तो ये बड़ा ही ज़रूरी है कि एक कंसोलिडेशन ऑफ नेशंस जो है ना, वो करे एग्जिस्ट। देखो कंसोलिडम के लिए वैसे तो एग्जिस्ट के बाद में एस आना चाहिए, एस आना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड क्या बोलता है, आप शुड एग्जिस्ट लगा करके शुड को निकाल दें। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वाले को मानूंगा एग्जिस्ट को अपना आंसर। पर अब ध्यान देना, यहाँ पे सही आंसर को चूज करना, ना कि इम्प्रूव्ड आंसर को। यहाँ पे शुड एग्जिस्ट भी आ सकता है। तो ए और बी करेक्ट दोनों ही हैं, दोनों मेरे आंसर हैं। इम्प्रूव्ड आंसर है ए, बी भी सही है, ठीक है। अब आगे बढ़ो। एंड के बाद में दूसरी जो वर्ब आएगी वो भी प्रेजेंट जो है सब्जेंटिव मूड में लगेगी या इसी के हिसाब से लगेगी। तो दूसरी वर्ड कौन सी होगी वर्ब, यहाँ पे वर्क्स नहीं आ सकता, यहाँ पे आएगा शुड, ये भी नहीं आ सकता, शुड वर्क भी नहीं आ सकता, यहाँ पे सिर्फ वर्क आएगा। ध्यान देना, अगर यहाँ पे आप शुड एग्जिस्ट लगा चुके हो पहले वाले में, तो दूसरे वाले में वर्क लगा करके शुड को छोड़ दो। और अगर आपने यहाँ पे एग्जिस्ट ही लगाया है पहले वाले में, तो दूसरे वाले में वर्क वैसे भी लगाने वाले थे, समझ गए ना। तो ए या बी आप दोनों में से जो भी चूज करो, दूसरे वाले में वर्क ही आने वाला है, चाहे शुड लगाया हो चाहे ना लगाया हो, समझ गए। तो ये हिस्ट्री कहती है कि हमें एक कंसोलिडेशन ऑफ नेशंस बनाना है जो कि एग्जिस्ट करे और साथ ही साथ काम करे वर्ल्ड पीस की तरफ, दुनिया भर में जरूरत हो उस पीस की तरफ, है ना। अब देखो कब काम करे, वेन एवर इट टेपर ऑफ, ऑन द वेन, पीटर्स आउट और बूस्ट। जब भी ये वर्ड पीस, अब देखो इट लगा है वर्ड पीस के लिए, जब जब ये वर्ड पीस कम होती है, जब जब ये शांति भंग होती है, ध्यान देना वर्ड पीस के लिए जब भी यहाँ पे आएगा इट, तो इट के लिए सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहाँ पे टेपर ऑफ नहीं आ सकता, समझ रहे हो मेरी बात को। यहाँ पे पीटर्स आउट आ सकता है, पीटर आउट का मतलब है नीचे आना, टेपर ऑफ का मतलब है नीचे आना, ऑन द वेन का मतलब है नीचे आना। पर टेपर ऑफ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इट के हिसाब से सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ब चाहिए, तो पीटर्स आउट मेरा आंसर हो सकता है। अब देखो बूस्ट भी हो सकता है, लेकिन वर्ड पीस के कम होने पे ये काम करेगी, ना कि ज़्यादा होने पे। बूस्ट का मतलब है ज़्यादा होना, इस वजह से डी मेरा आंसर नहीं है। अब देखो कोई बोले सर बी भी हो सकता है, बी हो सकता है जबकि यहाँ पे इज लगा हो। वेन एवर इट इज ऑन द वेन, इज नहीं लगा हुआ ना, तो ऑन द वेन नाम के इस एडजेक्टिव को आप यूज नहीं कर सकते हो, समझ गए ना। तो पीटर्स आउट नाम की फ्रेजल वर्ब को ही यूज कर पाओगे। आगे बढ़ो। सच ए कंसोलिडम वुड हेल्प द कंट्रीज। अब देखो हेल्प के बाद में आप लगाते हैं बेयर इन्फिनेटिव वर्ब का या टू इन्फिनेटिव, तो ऐसा कंसोलिडम हेल्प करेगा कंट्रीज को क्या करने में, अडेयर करने में, अवॉइड करने में, कंप्लाई करने में, और किसके द्वारा, पीस प्रोटोकॉल्स के द्वारा, शांति के समझौतों के द्वारा। तो ऐसा कंसोलिडम दुनिया भर के नेशंस को हेल्प करेगा शांति के समझौतों को बनाए रखें। हेल्प के बाद में
कंप्लाई भी लगा सकता हूँ, ये भी लगा सकता हूँ, ये भी लगा सकता हूँ, ये भी लगा सकता हूँ, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे लग गया है बाय। अबाइड के बाद में बाय आता है, आपको अच्छे से पता है। अडहर के बाद में टू आता है, कंप्लाई के बाद में विद आता है। इस बाय के हिसाब से मुझे पता लगा यहाँ पे लगने वाला है अबाइड, ठीक है ना, दिमाग भी चलाना साथ साथ। तो ये एक उनको अबाइड बाय करने में हेल्प करेगा एज, क्योंकि देयर आर टाइम्स, ऐसा ऐसा वक्त आता है, देयर आर टाइम्स व्हेन, जब नेशंस कैंट रजिस्ट, नेशंस अपने आप को नहीं रोक पाते, कैंट रजिस्ट, और किसको, गोइंग टू वॉर, टू गो टू वॉर, फाइटिंग वॉर और प्रोपिशियस टू वॉर्स, नेशंस अपने आप को नहीं रख पाते वॉर्स तक जाने में। रजिस्ट वर्ब के बाद में भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए। रजिस्ट वर्ब आपको मिलेगी इन सभी वर्ब्स में से एक है, देखना यहाँ पे रजिस्ट, ठीक है। तो रजिस्ट के बाद में भी गोइंग लिखना पड़ेगा। अब देखो फाइटिंग भी लिख सकते हो, लेकिन फाइटिंग लिखने से ये टू को निकालना पड़ेगा। आप गो टू वॉर करेंगे या फाइट अ वॉर करेंगे, फाइट टू वॉर नहीं करेंगे, समझ गए ना। रजिस्ट के बाद में फाइटिंग आ सकता था, लेकिन गोइंग इसलिए आएगा क्योंकि फाइटिंग के बाद में टू लगाने की जरूरत नहीं है। यू फाइट अ वॉर, ना कि फाइट टू अ वॉर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, थोड़ा अच्छे लेवल का बनाया मैंने। जरूर से अपने मार्क्स को बताएं कमेंट सेक्शन में। कल के एडिटोरियल में मुलाकात होगी, तब तक के लिए साइनिंग आउट।